चलो चलो स्टार्ट करो। टेंस डाल लो, कौन सा आएगा फ्यूचर का? फ्यूचर का कौन सा आएगा? सिंपल। डाल दो, टेंस का नाम हो गया फ्यूचर का सिंपल। क्या बात की हमने इसमें? लास्ट क्लास में हमने बात की फ्यूचर सिंपल टेंस में यूज किसका होगा बताओ? आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश क्या कहते हैं इसकी? आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश कहेगी इसकी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होती है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? देखो इसके लिए हमने कल की क्लास में क्या क्या बात की है। देखो कल की क्लास में हमने लिया था कुछ यहाँ से एग्जाम्पल भी लिए हैं। कल का देखा एग्जाम्पल हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से रहे थे। मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ इसमें से ही। कौन कौन से एग्जाम्पल थे कल हमारे पास में? देखो मैंने कल बात की थी फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। पहचान हमने लिखाई 3 वाक्यों के अंत में क्या होता है? गा गेगी। क्या होता है बेटा? गा गेगी होता है अपने पास में ना। और उसके अलावा कुछ हमने एग्जाम्पल भी लिया इसमें। कौन कौन से? जैसे मैंने आइडेंटिफिकेशन बता दिया था विल प्लस की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। दूसरा एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ और भी मैंने एग्जाम्पल इसमें लिए। देखो कौन से वाले देख लो, ये अपने लिए थे यहीं से। वह एक किताब लिखेगी, सब में मैंने एक ही चीज़ का यूज़ किया। कौन सा? विल प्लस की फर्स्ट फॉर्म का। किसका प्रयोग है बेटे? विल प्लस की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। तुम्हें कल की क्लास का पता है, देख लेना। इसमें दिक्कत आ रही हो तो और बता देंगे उसमें फिर। और लास्ट में जा जाते मैंने यहाँ छोड़ा था इसको कि हमारे पास में कुछ सेंटेंस देखो। ये लास्ट कहते मेरे कि मैं कल दिल्ली नहीं जाऊँगा, तो इसमें मैंने यूज़ किया था किसका? विल प्लस की फर्स्ट फॉर्म। सब में एक ही चीज़ आ रही है। नेगेटिव सेंटेंस हमने बना लिए थे। मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस में किसका प्रयोग किया जाता है? विल प्लस की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये हमने कल तक की क्लास में पढ़ रखा है। अब जो आज की क्लास है उसमें हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? करेक्ट फॉर्म वर्ब के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अब? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, जिसमें हमारे पास फ्यूचर सिंपल टेंस में यूज किसका किया जाएगा? किसका किया जाएगा? विल प्लस की फर्स्ट फॉर्म का। अब देखते हैं रूल्स के बारे में बात आ जाए तो सबसे पहले रूल्स के बारे में देख लेते हैं। रूल्स क्या कहता है हमारा? तो रूल सबसे पहला है हमारे पास में टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स का। तो डालो भाई, सबसे पहले क्या आएगा? टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। क्या आ जाएगा? टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। क्या होती है टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स? क्या कहते हैं इसको हिंदी में? समय को बताने वाले क्रिया विशेषण। किसको बताते हैं ये? समय को। आपको अगर समय का पता चल जाए तो क्या आप उसको देख करके टेंस नहीं बताएंगे क्या? समय को बताने वाले क्रिया विशेषण कौन कौन से इसमें बताओ? किसी को याद है? समय को बताने वाले क्रिया विशेषण कौन कौन से आता है इसमें? इसमें हमारे पास एक तो आता है टुमारो। टुमारो आएगा एक तो। एक आएगा इसमें नेक्स्ट। इसके अलावा और बताओ। टुमारो, नेक्स्ट, इसके अलावा और है क्या कोई? टुमारो, नेक्स्ट, द फॉलोइंग। और कौन सा आता है? द फॉलोइंग। बस यही दो बातें, आपको 3 बातें याद रखनी है। इसके अलावा कोई भी फ्यूचर का टाइम हो, कोई भी क्या हो? फ्यूचर का टाइम हो, तो ध्यान रखना हम टेंस कौन सा भरेंगे? फ्यूचर सिंपल टेंस भरते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस में यूज किसका होगा? विल प्लस की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस में किसका प्रयोग करते हैं? विल प्लस की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। अब हमारे पास कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है। कौन कौन सी है यहाँ से? एक तो हमारे पास कौन सी आ रही है बेटा? टुमारो आएगी। एक कौन सी मिल सकती है आपके पास में? नेक्स्ट। इसके अलावा द फॉलोइंग तो बहुत ही कम चांसेस रहता है इसके पूछने का ना। ये दो ज़्यादा आती है। कौन कौन सी? टुमारो और कौन सी? नेक्स्ट आती है। इसके अलावा फ्यूचर टाइम भी कई बार आया है एग्जाम में। तो आपको क्या चेक करना है? अगर हमारे पास टुमारो हो
या फिर नेक्स्ट हो या फिर फ्यूचर का टाइम हो, तो हमें कौन सा भरना है, फ्यूचर का सिंपल टेंस भरना है। फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या भरोगे, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं कुछ, देखो एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास में, इंडिया स्पेस बी, इंडिया स्पेस बी सुपर पावर नेक्स्ट ईयर। दूसरा सेंटेंस है, रोहित नॉट प्ले नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। तीसरा, शी नॉट अटेंड द सेमिनार टुमारो। चौथा सेंटेंस हमारे पास, आई टीच इन दिस स्कूल इन 2028। कितने सेंटेंस लिख दिया मैंने बेटा, 4 सेंटेंस लिखे हैं। अब देखो इन 4 सेंटेंसों में कौन कौन सी बात ध्यान देनी है, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ 3 वर्ड्स पे फॉलो किया है। कितने वर्ड्स हमारे पास में, 3 वर्ड्स है। ये 3 वर्ड्स है ना, इनसे ही क्वेश्चन पूछेगा हमारे पास। कौन कौन से 3 वर्ड्स है, एक तो टुमारो। अब पता है टुमारो मतलब क्या होता है, क्या होता है टुमारो मतलब आने वाला, कल। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अगला, आगे की बात हो रही है। द फॉलोइंग का मतलब भी जस्ट उसके बाद में आगे वाले की बात हो रही है। फ्यूचर टाइम यानी कि आपको पता है जो समय किस में आएगा, फ्यूचर में आएगा। तो टेंस कौन सा भरना है, इन सभी में हमारे पास फ्यूचर का सिंबल भरना है। अब फ्यूचर सिंबल में क्या भरोगे, तुम्हें खूब अच्छे से पता है, क्या भरोगे, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमारे इसके देखते हुए कितने एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, 4। अब देखो कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले आ जाओ, सबसे फर्स्ट हमारे पास में, पहले हमारे पास में इंडिया खालिस्तान बी सुपर पावर नेक्स्ट ईयर। क्या आ रहा है हमारे पास, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब में नेक्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल। अब अगले साल की बात हो रही है, तो इसका मतलब हमारे पास जो टेंस आएगा कौन सा, फ्यूचर का सिंपल। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या लगा लो, विल, उसके साथ में क्या लगा देंगे, बी। क्या लगा देंगे, बी। आपको पता है ना, मैंने कल बताया था बेस फॉर्म क्या होती है, बी होती है, तो विल भी आ जाएगा इसमें। दूसरा देखो, रोहित नॉट प्ले नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप। अब अगला T20 वर्ल्ड कप जो है उसके बारे में बात हो रही है। नॉट प्ले नेगेटिव बनाना है, कैसे बनाना है, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, विल, नेगेटिव क्या लोगे, नॉट, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्ले। क्या हो जाएगी, प्ले। विल नॉट प्ले नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप। सी नॉट अटेंड द सेमिनार टुमारो। क्या आ गया इसमें हमारे पास, कौन सी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है, टुमारो। पता चल जाएगा टुमारो को देखते ही क्या भरना है हमें, फ्यूचर सिंपल। क्या लगाओगे, नेगेटिव बनाना है ना ये भी, तो क्या लगेगा, पहले तो क्या लगेगा, विल, नेगेटिव क्या लगाओगे, नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास में, अटेंड। क्या बन गया, विल नॉट अटेंड। अगला है, आई टीच इन दिस स्कूल इन 2028। अब देखो यहाँ 2028, क्या ये समय आ गया, किसमें है समय, फ्यूचर में है। इसमें है फ्यूचर में, समय फ्यूचर का है, तो ध्यान रखना टेंस कौन सा आएगा, फ्यूचर का सिंपल आएगा। अब फ्यूचर सिंपल में क्या बनना है तुम्हें खूब पता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो जाएगा विल, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, टीच। बताओ ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडो के हिसाब से भर दोगे अपने पास में, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो कुछ और लेते हैं एक बार, कुछ और ले लेता हूँ मैं एक बार, फिर बात करते हैं इस बारे में।
ये लो भाई 4 सेंटेंस और लो इसमें। कितने सेंटेंस? 4 सेंटेंस और है हमारे पास में, लेकिन इसमें से देखो एक में तो हमारे पास क्या लगा हुआ है, टाइम एक्सप्रेसिंग एट, कौन सी आ रही है, टुमारो। एक में तो कौन सी आ रही है, टुमारो। तो ठीक है, टुमारो आ रही है, इस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, क्या भरोगे? विल प्लस और की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लगाओगे यहाँ से, विल, और क्या हो जाएगा, रेन की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, रेन। अब एक चीज आप नीचे नोटिस करो सेकंड एग्जांपल पे, यहाँ तुम्हें समझने की जरूरत है। क्यों है समझने की जरूरत? देखो, दे अराइव एट 6 PM। अगर समय को हम देखें तो एट के साथ में 6 PM आ रहा है ये, और मैंने ये बताया है कि हमारे पास अगर ऐसे सेंटेंस अगर आते हैं जो रोज रिपीट होते हैं, समझना, जो रिपीट होते हैं, रोज रिपीट होते हैं, तो उनके लिए तो सीधी बात है, हमने टेंस कौन सा पढ़ा है, प्रेजेंट का सिंपल पढ़ा है। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जो आपके दैनिक जीवन में आते हैं सेंटेंस, वो सबके लिए कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल। जैसे मैं तुमसे कहता हूं कि मैं शाम को 6 बजे क्रिकेट खेलता हूं, मैं यहाँ प्ले, मैं यहाँ पर वर्ब जो है अराइव की जगह क्या लगा दूं, प्ले लगा दूं। समझना बात को, मैं यहाँ अराइव की जगह वर्ब कौन से लगा रहा हूँ, प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। अब खेलने का काम तो रोज का है कि नहीं है बताओ, खेलने का काम तो रोज है ना। तो मैंने एक रूल भी लिखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, दैनिक जीवन में काम आने वाले या हैबिचुअल एक्शन जो होते हैं उनके लिए कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट का सिंपल। लेकिन क्या बेटा एक अराइव वाली बात आ रही है, अराइव का मतलब क्या होता है, आना। क्या वो रोज आते हैं 6 बजे? इसका मतलब वो 6 बजे आएंगे, वो 6 बजे आएंगे। ये काम जो होता खेलने का तब तो होता, तब तो मैं यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कर देता, लेकिन भाई रोज नहीं होता आने काम भी। मुझसे कह दिया कि भाई वो आ रहे हैं, कौन, लोग बाग आ रहे हैं उसके रिश्तेदार, कब तक आएंगे, 6 बजे आ जाएंगे, 6 बजे आएंगे। तो इसका मतलब ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने ये वर्ब की वजह से कौन सा टेंस बनना पड़ रहा है मुझे, फ्यूचर का सिंपल। क्या आएगा, विल, और क्या हो जाएगा, अराइव। क्योंकि ये वर्ब का फर्क पड़ गया। फर्क किसका आया है, ये वर्ब का। अगर प्ले होता तो क्या भर देता मैं, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि भाई डेली खेलता है, डेली खेलने की बात हो रही है ना, तो जो काम रोज होते हैं उसके लिए क्या लगाते हैं, पर प्रेजेंट सिंपल। अगला, खालिस्तान यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, क्या कहना चाह रहा है, यू प्रश्नवाचक है ना, कैसा है ये, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यू सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग और मैन वर्ब आपको बढ़नी है, हेल्प मी, मेरी मदद करना, तुम मेरी मदद करने की बात हो रही है, विद माई होमवर्क, किसमें, मेरे काम में। तो सेंटेंस में वैसे पूछा जा रहा है कि क्या तुम मुझे मेरे होमवर्क में मदद करोगे, या फिर करते हो, ऐसा होता है कि कोई, तो क्या कर रहा है, क्या तुम मेरे हेल्प करोगे किसमें, होमवर्क करने में। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि इसमें हमारे पास किसी भी सेंस का पता ही नहीं चल पा रहा है ना। ये तो वैसे एक्सरसाइज निकाली है इसने, इस वजह से निकल के आ रहा है, इसलिए अपने पास में ज़्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ब लिखा रखी है उन्हीं को भरना है हमें, विल, यू, और यहाँ से क्या आ जाएगा, हेल्प। इसने साफ भी लिख रखा है, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द फ्यूचर सिंपल टेंस। कौन सा टेंस बनना है, सब में फ्यूचर सिंपल टेंस बनना है, क्योंकि उसने तो उसी हिसाब से सेंटेंसों को बोलचाल की भाषा में उतारा है, अकॉर्डिंग टू रूल्स अपने पास वो चीज़ें नहीं दी है। ठीक है, चलो एक बार यहाँ तक उतारो, उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट से लेकर के, ये तो पहले कल का है, ये उतार लो पहले।
हाँ भाई, उतार लिया इसको। अगला वाला ये और उतार लो एग्जाम्पल। वो उतारे नहीं दिया चारों पहले वाले। और कौन सा चाहिए? तो ये तो पहले के ही हैं ये वाले तो। ये उतार लो चारों। आगे बढ़े। आगे देखो तब। देखो अगर याद हो तुम लोगों को तो मैंने कंडीशनल सेंटेंस और कराए थे। क्या कराए थे? कंडीशनल सेंटेंस। क्या होते हैं कंडीशनल सेंटेंस? याद है कुछ? कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है शर्त वाले वाक्य। टोटल कितनी कंडीशंस होती है हमारे पास? देखो टोटल तो 4 होती है वैसे, टेंस के अकॉर्डिंग 3 चल जाए अपने पास, है ना। टोटल कितनी होती है? 4। याद है किसी को चारों कंडीशन? क्या क्या है हमारे पास? कौन कौन टेंस में आती है? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट के परफेक्ट, और एक कंडीशन होती है जीरो कंडीशन। टोटल कितनी कंडीशन है हमारे पास में? 4। इनका तो शायद मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, चलो उसमें है, कोई नहीं। इसमें देखो हमारे पास सबसे फर्स्ट कंडीशन का नाम है जीरो कंडीशन। क्या नाम है बेटे? जीरो कंडीशन। मैं इसको समझा रहा हूं बस, वैसे हमने इसके बारे में पहले पढ़ रखा है। तो एक तो है हमारे पास में जीरो कंडीशन, है ना। देखो कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, अच्छे से बता देता हूं इस चीज को। कंडीशनल सेंटेंस यानी कि जो वाक्य किससे स्टार्ट हो गए? इफ या अनलेस से। किससे स्टार्ट हो गए वाक्य हमारे पास? इफ या अनलेस से। पहली बात, किससे स्टार्ट होते हैं? इफ या अनलेस से। जो भी सेंटेंस इफ या अनलेस से स्टार्ट होते हैं ना, वो सारे कौन से होते हैं? कंडीशनल होते हैं। अब हमारे पास टोटल कितनी कंडीशन है? 4। कितनी है? 4। फर्स्ट कंडीशन का नाम क्या लिख रहा हूं मैं? जीरो कंडीशन। ये क्या कंडीशन है सुन लो। इसमें हमारे पास कौन से सेंटेंसों को शामिल किया जाएगा? सबसे पहली बात सुन लेना, आपके टेंस में भी मैंने बता रखा है, यूनिवर्सल ट्रुथ का नाम आपने सुना होगा, सार्वभौमिक सत्य, वो सेंटेंस में आते हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअल मेथड्स के इसमें सेंटेंस आते हैं, आध्यात्मिक रहस्य वाले। साइंटिफिक फैक्ट्स वाले सेंटेंस में आते हैं। जनरल स्टेटमेंट 2 और 2 4 होते तो होते ही है, वो इसमें सेंटेंस आते हैं। मतलब फैक्ट्स आते हैं जिनको आप अपने जो बिल्कुल सत्य है, इनको आप नकार नहीं सकते हो, वो सेंटेंस के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या रहने वाली है तो सुन लो। जीरो कंडीशन में रहती है हमारे पास इफ या अनलेस, और उसके साथ में हमारे पास सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। सब्जेक्ट के साथ में हमारे पास यहाँ टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट का सिंपल। कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। और दूसरी तरफ जो क्लोज्ड होता है ना, उसमें भी हमारे पास सब्जेक्ट के साथ में कौन सा टेंस होता है बेटा? प्रेजेंट का सिंपल ही होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट का सिंपल होता है। यानी हमारे पास दोनों तरफ कौन से टेंस होते हैं हमारे पास जीरो कंडीशन में?
प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। जीरो कंडीशन की बात कर रहा हूँ फिलहाल में अभी, है ना, जिसमें हमारे पास दोनों तरफ भी कौन से टेंस होते हैं, प्रेजेंट का सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में तुमको खूब पता है क्या लगता है हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस या ई एस होता है, ठीक है। और यहाँ भी क्या लगेगा हमारे पास, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, एस या ई एस। ये तो है हमारे पास कौन से नंबर कंडीशन, फर्स्ट नंबर की। नाम क्या है इसका, जीरो कंडीशन है। नाम क्या है इसका, जीरो कंडीशन। अब देखो मैं बात करता हूँ कंडीशन नंबर फर्स्ट जो इसकी रियल में है, उसका नाम है ओपन कंडीशन, या उसी को क्या कह देते हैं हम, प्रोबेबल कंडीशन। क्या बोलते हैं, ओपन कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन। नाम है ये इसका, आपको नाम से कोई मतलब नहीं है, आपको तो जो मैं ये लिख के दे रहा हूँ ना, इनसे मतलब होता है। किससे मतलब है, इफ या अनलेस सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस, इधर की तरफ भी क्या आएगा, प्रेजेंट का सिंपल टेंस आएगा, बस आपको इनसे मतलब और कुछ नहीं मतलब। तो देखो कंडीशन नंबर दूसरी, नाम क्या है, ओपन कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन, इसको हिंदी में बोलते हैं खुली संभावना वाले वाक्य। अब यहाँ क्या होता है सुन लो, यहाँ होगा वही हमारे पास सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, इफ या अनलेस से, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको टेंस यूज करना है कौन सा, प्रेजेंट का सिंपल। तो सुन ले बेटा, यहां से तो क्या आएगा, प्रेजेंट का सिंपल टेंस आएगा। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या भरना है तुम्हें खूब पता है, वहीं से ये कहां से चल गया बीच में ही, प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया हमारे पास, है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया, तो उसके बाद दूसरी तरफ हमें क्या भरना है दूसरे क्लोज में, तो वहां पर हमारे पास टेंस आता है, ध्यान रखना, फ्यूचर का सिंपल, जिसमें हमारे पास या तो विल होता है, ठीक है, या तो क्या होता है, विल, चाहे तो इसमें सेल भी लगा लो, वही बात है, पुरानी इंग्लिश के हिसाब से सेल भी लगा सकते हो, या फिर क्या हो सकता है बेटा, कैन हो सकता है। क्या हो सकता है, कैन। और उसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ये हमारे पास कंडीशन नंबर कौन सी है, फर्स्ट है, रियल में तो फर्स्ट कंडीशन है, जिसका नाम क्या है, ओपन कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन। अब तुमने एक बात नोटिस किया गया इसमें, कि इसमें बेटा हमारे पास में जो ये आ रहा है, विल या सेल आ रहा है, आ रहा ही नहीं आ रहा, विल या सेल आ रहा है कि नहीं आया, और उसके साथ कौन सी फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टेंस कौन चल रहा है हमारा, फ्यूचर का सिंपल चल रहा है। कौन चल रहा है, इसका मतलब बताओ, ओपन कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन में फ्यूचर सिंपल टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। यहां नहीं आया तो क्या है, पीछे की तरफ तो आएगा या ना, यहाँ नहीं आया तो क्या है, पीछे की तरफ तो आ चुका है। तो इसमें तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या भरते हैं, एस या ई एस होती है। और यहाँ अपने पास बता दिया, विल या सेल या कैन के साथ कौन सी फॉर्म आ जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अगली जो कंडीशन है वो आपको पता ही है, कौन से टेंस में आएगी हमारे पास में, पास्ट के सिंपल में, जिसका नाम क्या है, इमेजनरी कंडीशन। क्या नाम बेटे, इमेजनरी कंडीशन, क्या नाम दे दिया, इमेजनरी कंडीशन। कंडीशन नंबर कौन सी हो गई, सेकंड। ये भी वही कहता है, इफ या लेस, क्या आएगा, इफ या अनलेस, उसके साथ क्या लगा दो, सब्जेक्ट, उसके बाद टेंस कौन सा आ जाएगा, अब की बार पास्ट का सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस आ जाएगा ना। दूसरी तरफ क्या आता है बताओ, वुड, या तो क्या आएगा वुड, या क्या आएगा कुड, और इसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है कंडीशन नंबर कौन सी, सेकंड। कौन से टेंस में आती है, पास्ट के सिंपल में आती है। एक और रह गई कंडीशन नंबर थर्ड, जिसका नाम क्या है, इम्पॉसिबल कंडीशन। क्या नाम है, इम्पॉसिबल कंडीशन, ठीक है। टेंस कौन से में आती है, पास्ट के परफेक्ट में, इफ या लेस के साथ कौन सा टेंस आ जाएगा, पास्ट का, कौन सा आएगा, पास्ट का परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ क्या भरोगे, सब्जेक्ट, यहाँ वुड या कुड तो है ये, उसके साथ क्या लगा दोगे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगा देंगे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस में आता क्या है, क्या भरोगे यहाँ से, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास कंडीशंस थी, ठीक है। अब मैं एक बार इस कंडीशंस को एग्जाम्पल के माध्यम से तुम्हारे सामने ला रहा हूँ। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा पिछली क्लास में।
हाँ भाई, जीरो कंडीशन से हमें कोई मतलब नहीं है ना, हमें मतलब है किस कंडीशन से, यहाँ ओपन कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन से, यही है ना। तो कंडीशन नंबर 3, ओ सॉरी कंडीशन नंबर फर्स्ट, ये वाला पेज, दूसरा नहीं तीसरा लाना है, तीसरा। आ जाओ बेटा, ये नहीं, देख लो, दिख रहा है। ये है कंडीशन नंबर कौन सी, फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, ओपन कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन। क्या नाम बेटाओ, ओपन कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन। फर्स्ट नंबर कंडीशन ओपन कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन, जिसका नाम ही क्या है, खुली संभावना वाले वाक्य। देख लो मैंने सामने बोर्ड पे लिख रखी है, हमारे पास ये रहा, विल या कैन के साथ कौन सी फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। कब आ रही है, जब दूसरी तरफ क्या लगा है, प्रेजेंट का सिंपल टेंस है हमारे पास, क्या है, प्रेजेंट का सिंपल टेंस, ये रहा ना। अब देख लो क्या क्या लगा रखा है, इफ 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 इफ, जो सेंटेंस में इफ लग जाए, कौन सा सेंटेंस है, कंडीशनल। कौन सा है, जिसमें इफ लग जाए सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, कंडीशनल। सेम बात हो रही है, जरूरी नहीं है बेटा ये वाला क्लोज, ये वाला भाग क्लोज जो है वो इधर ही हो सकता है कई बार ये वाला भाग जो है ना, ये यू विल पास द एग्जाम, ये पहले भी रख देता है, इसको पीछे पटक देता है। लेकिन जिसमें इफ लग रहा है ना, जिसमें अल्लाह ऐसा लग रहा है, इसका मतलब वो सेंटेंस कौन सा है, कंडीशनल है। अब तुम्हें तो ये चीज ध्यान रखनी है कि इफ या अनलेस के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, कब आएगा, जब दूसरी तरफ क्या आएगा, विल या कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तुम देख लो, ये रहा विल और पास, विल पास कौन सी फॉर्म है, वही विल पास में अपने पास ये फ्यूचर सिंपल का आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, यू। मैच करिए कंडीशन हमारी, भाई ये कंडीशन ढंग से मैच करा लो, देख लो। मैच करा लो ढंग से इस कंडीशन को। देख लो आराम से, ये कंडीशन मैच कर रहा है कि नहीं कर रही है हमारे पास में, दिख रही है, क्या क्या नोटिस कर रहे हो, देख लो इसमें। अब भाई सबसे पहले इफ यू स्टडी, स्टडी कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मैच कराना ऊपर से, फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट के सिंपल में आ रही है। दूसरी तरफ क्या आना चाहिए, या तो विल आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, कैन, उसके साथ कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देख लो, इफ यू स्टडी कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, विल पास। क्या लग रहा है, यहाँ से हमारे पास में विल पास लग रहा है, देख लो, लग रहा है ना, ये रहा विल पास। कौन सा टेंस है, विल पास, फ्यूचर का सिंबल है, आया ना फ्यूचर सिंबल। यहाँ देखो इफ के साथ क्या लगा हुआ है, कम्स। कम्स कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस, कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में। क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए, कैन आना चाहिए, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो देखो क्या क्या लगा है, वॉन्ट। अब वॉन्ट को अगर ठीक से अगर निकाले तो वॉन्ट मीन्स है विल प्लस में नॉट। वॉन्ट का मतलब क्या होता है, विल प्लस में नॉट। अब विल के साथ नॉट लग रहा है कि नहीं लग रहा हमारे पास, तो भाई कंडीशन तो वही अप्लाई हो रही है ना। और तीसरे में देख लो, अब की बार विल नहीं है, क्या दे दिया इसने, कैन दे रखा है, चलो छोड़ो। चौथे में क्या दे रखा है, कैन। पांचवें वापस से देख लो क्या आ रहा है, विल नॉट स्लीप। टेंस कौन सा है, वही प्रेजेंट सिंपल है सब में। तो बताओ भाई कंडीशन मैच करती है कि नहीं करती। तो हमारे पास ध्यान रखना, मैंने चाहे उनमें लिखा दिया हो, लेकिन इसमें भी काम आ रही है हमारे पास, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से में, फ्यूचर के सिंपल में। ठीक है, अब ऐसे करो, सबसे पहले ये डाल दो, इसके नीचे दो एग्जांपल, ये एक और दो, ये डालने हैं बस। तो कंडीशन, ये दोनों चीज लिख दो, और एग्जांपल नंबर पहला और एग्जांपल नंबर पांचवा, दो डाल दो बस इसमें। ठीक है, दो डाल दो।
डाल दिया। ये टेंस अपना यहीं पे समाप्त होएगा। कौन सा वाला? फ्यूचर का सिंपल। दो ही रूल है इसमें अपने पास में। कौन कौन से? एक तो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब का शुरू का, और दूसरा ये कंडीशनल सेंटेंस, वो भी कौन से नंबर की है? ओपन या प्रोबेबल कंडीशन। याद हो जाएगी दोनों।